नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 जिसका एग्ज़ाम 5 जुलाई को प्रस्तावित किया गया है और इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एलडीसी 2026 मैथ्स को लेकर। आपके फर्स्ट पेपर में मैथ्स के लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस को 7 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। आपका ये जो सिलेबस है इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन रिवीजन करने से पहले हम लोग दोबारा एक बार सिलेबस को देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हमें फोकस करने की अभी आवश्यकता है। और इस सिलेबस में मैं आपके 20 या 25 दिनों में किस तरह से मदद कर सकता हूँ उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, हमारे सिलेबस को 7 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है वैदिक गणित। वैदिक गणित के अंदर हम यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल। हालांकि एग्जाम में अगर इनसे सीधे सीधे डेटाबेस क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से या कहीं वर्गमूल वगैरह की भाग विधि के माध्यम से इनका आंसर कर लेते हैं, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अभी का जो एग्जाम पैटर्न है जहां अधीनस्थ बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करके कथन वाले जो क्वेश्चन बनाता है, उसके लिए हमें वैदिक गणित में कुछ थ्योरी के पार्ट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, जैसे चरमांक क्या होते हैं, निखिल अंक क्या होते हैं, परम मित्र अंक क्या होते हैं, बीजांक क्या होते हैं। इस प्रकार की शब्दावली से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन संख्याओं की पहचान करने के कुछ नियम होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हुए रिवीजन के माध्यम से आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है बीज गणित का टॉपिक है। यहाँ से आपके एक तो गुणनखंड पूछे जाते हैं और बहुपद के गुणनखंड पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। एक आपके समीकरण दिया हुआ है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और लघुगणक है। यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं लगभग यहाँ से हर एग्जाम में, यानी कि एलडीसी के हर एग्जाम में लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ से लघुगणक से हर बार एक दो सवाल पूछा जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। थोड़ा सा लघुगणक पर हम लोग दोबारा से रिवीजन के माध्यम से सीखेंगे और बाकी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम इसको तैयार करेंगे। अगला जो पॉइंट आता है इसमें अंक गणित का पार्ट दे रखा है और अंक गणित में आपके 7 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है और डिस्काउंट इसके साथ ही आ जाता है, पार्टनरशिप है, एसआई है और सीआई है। तो ये 7 टॉपिक आपके अंक गणित का पार्ट दे रखा है। लगभग इसमें 7-8 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो पार्ट आता है रेखा गणित, जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री के अंदर हम लोग लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, सर्किल के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं और पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं। वहां से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही यहाँ पर मिसलिनियस क्वेश्चन, जहाँ पे कई कई क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल के साथ में सर्किल के कंबाइंड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका यूज करना पड़ता है, तब जाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। तो हम उन क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी दे रखा है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके साथ ही आपके एग्जाम में यहाँ प्रतिबिंब से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर प्रवणता से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल एवं आयतन। अगला जो पॉइंट है इसमें आपके 2D और 3D आता है, कंप्लीट 2D और 3D। 2D में हम लोग आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। 3D में घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु के बारे में पढ़ते हैं। इनके लगभग 7-8 फॉर्मूले हैं, सभी के फॉर्मूलों के माध्यम से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कोण है उसके माप की बात की जाती है।
जिसके अंदर आपके एक तो डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, एक रेडियन जो सर्किल होता है उसमें एक रेडियन का कोण किस तरह बनता है, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, और साथ ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये भी एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है स्टूडेंट को, कि यहाँ से जब सवाल पूछा जाता है तो काफी बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं जब उनको सोल्व करते हैं। तो हम लोग थीटा के माध्यम से, यानी थीटा की वैल्यू पुट करके, साथ ही एक ट्राइंगल में ट्रिपलेट बनाकर भी इसको सरल किया जा सकता है, वो भी हम लोग यहाँ से सीखेंगे। ऊंचाई और दूरी की सामान्य समस्याएं, हाइट एंड डिस्टेंस का जो पार्ट है उसको अगर हम रेशियो मेथड से देखेंगे, उनके भुजाओं के अनुपात से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी काफी आसान टॉपिक हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं संख्या की, स्टैटिक्स, जिसमें आपके आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण दिया गया है। यहाँ पर आपसे एक तो पाई चार्ट के माध्यम से और एक दंड आरेख के माध्यम से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। नीचे कंडीशन दी हुई रहती है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सरल करना होता है। इसमें लगभग अंक गणित का आपका नॉलेज काम आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जिसमें हम लोग माध्य, माध्यिका और भौलक के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही हम माध्य विचलन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है माध्य विचलन, क्योंकि हम लोग माध्य, माध्यिका और भौलक तो ज्ञात कर लेते हैं, माध्य विचलन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये माध्य विचलन जो होता है ये समांतर माध्य से भी ज्ञात किया जा सकता है, और ये माध्य विचलन माध्यिका से भी ज्ञात किया जा सकता है, और ये बहुलक से भी ज्ञात किया जा सकता है, या अलग से क्वेश्चन में कोई मूल बिंदु देकर वहां से अब भी आपको माध्य विचलन पूछा जा सकता है। और आपके सिलेबस का जो लास्ट पॉइंट है जन्म मृत्यु संख्या की, इसके अंदर आपको 4-5 फॉर्मूले ध्यान में रखने होते हैं, 4-5 पॉइंट होते हैं, और साथ में सूचकांक के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें अशोधित जन्म दर है, अशोधित मृत्यु दर है, विशिष्ट मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, और एक टॉपिक आता है आपके मानकीकृत मृत्यु दर है। इस तरह से आपका ये सिलेबस है। तो अभी वर्तमान में जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें कथन वाले क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है, और उसके साथ में कंप्लीट जो एमसीक्यू है, तो हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो इसके रिवीजन को लेकर। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो क्या रहेगी, हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बिंदु रहते हैं आपके हर एक पॉइंट में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर हम एडवांस मैथ्स की बात करें, क्योंकि आपके एडवांस का पार्ट बहुत ज्यादा है, तो एडवांस मैथ्स में जैसे ज्योमेट्री की आपको एक बार दोबारा थ्योरी भी देख लेनी है, ज्योमेट्री की एक बार आपको थ्योरी भी ध्यान में रखनी है, थ्योरी के साथ में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है। तो हम लोग बात करेंगे, रोके इसको। तो हम लोग रिवीजन की बात कर रहे हैं। रिवीजन में हम लोग जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट रहेंगे इस पूरे सिलेबस में, उसको लेकर हम लोग थ्योरी विद एमसीक्यू के माध्यम से इसका रिवीजन करने वाले हैं, और कल से आपकी रेगुलर क्लासें इस यूट्यूब चैनल पर शुरू हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स, जो भी जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, स्टैटिक्स, इन सब की थ्योरी विद एग्जांपल आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।